जब से हमारे पास ये सवाल पूछने की भाषा आई है, तब से हम ब्रह्मांड की खामोशी से परेशान हैं। हम ऊपर देखते हैं और हमें संभावनाओं का एक अनंत विस्तार दिखाई देता है। फिर भी हम केवल अपनी ही आवाज की गूंज सुनते हैं। क्या हम रसायन विज्ञान की एक अनोखी दुर्घटना है या जीवन ब्रह्मांड के नियमों में ही लिखा एक ब्रह्मांडीय अनिवार्यता है? इसका उत्तर पाने के लिए हमने दूर के तारों की ओर नहीं देखा। हमने अपने पड़ोसी मंगल के जंग लगे जमे हुए रेगिस्तानों की ओर देखा। जेज़ेरो क्रेटर 4 अरब साल पहले ये एक रेगिस्तान नहीं था। यह एक घाटी थी जो पानी से भरी हुई थी, जिसे एक उग्र नदी पोषित करती थी, जो एक युवा और अधिक नम मंगल का गाद और मिट्टी लेकर आती थी। सालों से हमारा रोबोटिक अवतार परसिवरेंस इस डेल्टा पर चढ़ रहा है, एक ग्रह के इतिहास को पत्थरों में लिखे हुए पढ़ रहा है। अब 2020-25 के अंतिम महीनों में परसिवरेंस डेल्टा फ्रंट के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच गया है, एक भूवैज्ञानिक परत जिसने हमें एक दशक तक चिढ़ाया है। यहाँ पानी की भौतिकी और चट्टानों की रसायन शास्त्र एक ऐसी कहानी बताते हैं जो हमारे सौरमंडल की समझ को बदल देती है। हमें पता था कि वहाँ पानी था, ये तो पुरानी खबर है। सवाल हमेशा यही रहा है, क्या वहाँ समय था? क्या पानी वहाँ इतना समय तक इतनी शांति से और सही रासायनिक तत्वों के साथ ठहरा रहा कि जीवन की उत्पत्ति को पोषित कर सके? इस वर्ष ऊपरी मार्जिन यूनिट से प्राप्त डेटा ने इसका निर्णायक उत्तर दिया है। शर्लॉक उपकरण का उपयोग करते हुए गहरे अल्ट्रावायलेट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्कैन करते हुए हमने लाल ग्रह पर अब तक देखी गई सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थों की सांद्रता का पता लगाया है। ये साधारण कार्बन श्रृंखलाएं नहीं हैं। हम यहाँ एरोमेटिक रिंग्स देख रहे हैं, जो प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान की मजबूत जटिल संरचना है। लेकिन केवल रसायन विज्ञान ही जीवन की अनुकूलता नहीं है। इस खोज की असली सफलता संदर्भ में छुपी है। पीएक्सएल उपकरण से पता चलता है कि ये कार्बनिक पदार्थ महीन दानेदार सल्फेट खनिजों में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। पृथ्वी पर सल्फेट एक कब्र की तरह काम करते हैं, एक संरक्षण पात्र के रूप में। वे संकेत देते हैं कि यह पानी अत्यधिक लवणता वाला था, शायद पृथ्वी के किसी नमक झील की तरह, जो नाजुक अणुओं को मंगल ग्रह की सतह की कठोर विकिरण से अरबों वर्षों तक सुरक्षित रखने में सक्षम था। अवसादन विज्ञान पुष्टि करता है कि ये मडस्टोन शांत स्थिर झील के वातावरण में जमा हुए थे, जो सैकड़ों वर्षों के लिए नहीं बल्कि संभवतः लाखों वर्षों तक बना रहा। यह एक स्थिर जीवन के अनुकूल स्थान था, जहां ऊर्जा प्रवणता, तरल जल और जीवन के निर्माण खंड एक नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व में थे। हमें अपनी भाषा में सटीक होना चाहिए। परसिवरेंस ने आज जीवन नहीं पाया है, इसने वह स्थान पाया है जहां जीवन रह सकता था। इसने पालना खोज लिया है, बिस्तर तैयार है, दरवाजा खुला है और लाइटें जली हुई थी। ये नमूने जो अब संग्रहित हैं और पुनः प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने की क्षमता रखते हैं। जब हम इन्हें घर लाएंगे तो हम उन समस्थानिक पहचान चिन्हों को खोजेंगे जो केवल जीव विज्ञान ही पीछे छोड़ता है। 2025 में हमने जाना कि मंगल सिर्फ गीला नहीं था, वह प्रतीक्षा कर रहा था। और अगर जीवन एक ही तारे के चारों ओर दो अलग अलग दुनियाओं में उभर सकता है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं है, ये संभावनाओं से गूंज रहा है।